मैं जरूर आऊंगा। तो अच्छा लग रहा है। तो साथियों, ये था सिर्फ उस पॉइंट जो बीच में आया था कि ये बात के ऊपर हम अपने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 24 तारीख को बिल्कुल तैयार हैं। हमने वो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी। इसके बीच में अभी फिर सेशन शुरू हुआ। पहला भी सेशन के आखिरी दिन 3 मेंबर पार्लियामेंट ने हमारा सवाल उठाया, राज्यसभा में भी और लोकसभा में। अभी जो शुरू हुआ तो पहले दिन ही 2 एमपीज ने हमारा सवाल पार्लियामेंट में उठाया और स्पेसिफिक पूछा है कि ये 1 रैंक 1 पेंशन आप कब दे रहे हो, क्यों नहीं दिया अभी तक, ऐसा। और उसमें यह भी सवाल उठाया गया कि जो आपने हुक्म दिया था कि 5 साल तक हम चेंज करेंगे, तो आपने 1 जुलाई 2019 से जो आपका हुक्म है, हम नहीं मानते उसको भी लागू नहीं किया। तो सरकार ने जवाब दिया, परसों की बात है, राज्यसभा में, कि हम इसके वचनबद्ध हैं इसको लागू करने की। अभी वचनबद्ध है, कब देंगे अभी तक उसके बारे में उसके बाद कुछ नहीं आया। ये परसों की बात है, जब ये सेशन शुरू हुआ पहले दिन ये बात हुई। साथियों, ईसीएचएस के लिए हम लगातार जैसे पॉइंट आते हैं, पांडे साहब, बाकी साहब, जहां जहां से भी हमारे को मैसेज मिलता है, हम उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। अभी एमडी ईसीएचएस साहब नए आ गए हैं, 1 हफ्ता पहले ही आए हैं। पहले वाले एमडी ईसीएचएस साहब बेंगलोर में चले गए हैं, इनसे मैंने संपर्क किया है। और पहले वाले जो एमडी साहब थे, उनसे एक ऑर्डर निकलवाया था कि जो कार्ड इशू होने हैं 64 केबी के, वो कार्ड पहले ऑर्डर था कि सब एरिया से मिलेंगे, वहां से चेंज करवा के हमने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से मिले। तो उसके बारे में हमने ये करवा दिया है। तो आप सबको कहीं स्टेशन हेडक्वार्टर में भागने की जरूरत नहीं है। आप सबको ईसीएचएस कार्ड जो है वो ईसीएचएस क्लिनिक में ही मिले। हाँ, ओके। दूसरी बात, मैंने पहले वाले से भी जाने से पहले नए वाले को भी बोला है कि जो ये इंजेक्शन लगना है, वैक्सीनेशन, ये भी ईसीएचएस में लगाया जाए एज पार्ट ऑफ आवर मेडिकल केयर। सर्विंग जो फौजी हैं उनको लग गया, और मेरे को कल ही बताया गया कि ईसीएचएस में भी इसको लगाना कल से शुरू हो गया है। मैंने उस लेटर को नहीं देखा, लेकिन मैं फिर कंफर्म कर लूंगा और फिर आपको बता दूंगा मैसेज से भी। लेकिन प्रिंसिपली उन्होंने मान लिया है कि ईसीएचएस से अपने ईसीएचएस मेंबर्स को वैक्सीनेशन है। अभी 2 वैक्सीनेशन है, चॉइस आपके ऊपर है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने वो कोविशील्ड जो है उसका लगाने के लिए सबको सुझाव दिया है, कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है उसको आप जरूर लगवा लें। इसका कम से कम 1 साल का प्रोटेक्शन और विद हाई एफिशिएंसी दे रहे हैं। साथियों, मैं आईएसएम की ओर से आप सबको ये गुजारिश करना चाहता हूं, आप कोई भी पॉइंट हमारे पास बुलाएंगे, हम रेस्ट में नहीं रहेंगे। मैं, वाइस चेयरमैन साहब, पांडे साहब, हम 24 घंटे में कम से कम 10-12 बार बात करते हैं डेली, और कोई भी पॉइंट होता है उसके ऊपर एक्शन करते हैं। तो मैडम ने तो बोला 10-11 को, लेकिन 172 विडोज को डबल पेंशन दिला चुके हैं। 172 विडोज को, जिनको मालूम ही नहीं था। अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पे 60 फैमिली नेपाल की रहती है यहाँ, वो एक आ गई
उसकी डबल पेंशन लगनी थी। उसी वक्त हमने बातचीत करके जो नए वाला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता था उनकी वो पेंशन सेकंड एक्सेप्ट कराने की ये लेटर चला गया और वो एक्सेप्ट कर। तो साथियों, कोई भी आपका इशू है, इसी तरह रिजर्वेशन जो है वो अभी 25% हो गई है और सारे ग्रुपों के लिए हो गई। आगे ग्रुप ए के लिए नहीं थी और थी 24%, 18% और 12%। अभी 25% चारों ग्रुपों के लिए रिजर्वेशन है। अगर आपको कहीं इसको नहीं देते तो उसको आपने लेना है। चिल्ड्रन एजुकेशन लोन सबको ऑथोराइज है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। अभी प्रधानमंत्री ने कहीं अनाउंस किया था कि 5,500 स्कॉलरशिप हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए और उसमें से सिर्फ 3,500 कुछ लोगों ने उसको लिया है। अभी उनके पास बहुत स्कॉलरशिप पड़े हुए हैं, तो आप मेहरबानी करके उसको जहां पे भी किसी को लागू है उसका फायदा उठाएं। हमने आईएसएम की तरफ से स्कॉलरशिप स्कीम एक चलाई हुई है जो हम हमारी विडो बहनें या उनको उनके डिपेंडेंट्स को देते हैं। 1,000 रुपये आप प्रति माह 4 से लेकर 12वीं तक और कॉलेज में 2,000। विडोज के लिए भी 20-25,000, 15,000 जितना उनको चाहिए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए ताकि वो कुछ कमा सके। ओल्ड एज होम के लिए भी हम मदद कर रहे हैं। ये जो प्राविधान, ये पॉलिसी जो बनी है आईएसएम की, इसका पूरा फायदा उठाएं। आप सबको गुजारिश है कि कोई भी विडो बहन आपके इलाके में हो उसके लिए जरूर करें। तो ये हर रोज का काम है और हम लेटर्स लिखकर सोशल मीडिया का तरह से सरकार से बातचीत करके इस मुहिम को हमने जारी रखा है और जारी रहेगा जब तक हमें अपनी असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा। ये हम वायदा करते हैं आपको, और आप कभी भी आप याद करोगे तो हम आपको तीसरी घंटी नहीं खड़कने देंगे, हम उठा लेंगे।